बीच भारतीय सेना और चीनी सेना के प्रतिनिधिमंडल लेह के चुशुल में बातचीत कर रहे हैं। शुरुआत हो चुकी है बातचीत की और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये कि बैठक का एजेंडा दोनों देशों के बीच सेनाओं को पीछे हटाने के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ना है। भारत की तरफ से बातचीत की अगुवाई 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह कर रहे हैं, तो चीन के प्रतिनिधि मेजर जनरल लिन लियू हैं। और इस महीने दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों की ये तीसरी बातचीत है। इससे पहले 6 जून और 22 जून को दोनों देशों के बीच सैन्य बातचीत हुई थी। 15 जून को गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद दूसरी बातचीत है। आज की इस बातचीत के जरिए काफी अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले की 2 बैठकों में चीन की तरफ मोल्डो में ये दोनों बैठकें हुई थी। चलते हैं सीधे अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लेह से ही। अभिषेक, तीसरी बैठक है, क्या कुछ उम्मीदें लगाई जाए? देखिए, बहुत अहम है ये बैठक क्योंकि ये पिछली बैठक के 1 हफ्ते में ही हो रही है और जो ये बैठक है कोर कमांडर लेवल की है, जैसा कि हम रिपोर्ट कर चुके हैं और कोशिश यही रहेगी कि कैसे इस मसले को सुलझाया जा सके। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो अभी भी जहां पे सहमति नहीं है दोनों भारतीय और चीनी सेना के बीच। इसमें से यह है कि पिछली बार ये निर्णय लिया गया था कि ज्यादातर इलाकों में जहां पे ये फेस ऑफ चल रहा है, जहां पे झड़प हुई है, वहां 2 से 3 किलोमीटर पीछे हटेंगी दोनों सेनाएं। लेकिन यहीं पर जो है भारत की सेना को पेंगोंग लेक के इलाके में ये बिल्कुल सहमत नहीं है क्योंकि फिंगर 4 से अगर भारत को पीछे हटना पड़ा, इसका मतलब है कि भारत अपना क्लेम जो है सालों से और जहां पे भारतीय सेना बैठी हुई है उससे पीछे जाना पड़ेगा। वहीं गलवान इलाके में चीन को सहमति नहीं है 2-3 किलोमीटर पीछे हटने की। चीन का कहना है, पिछली मीटिंग में उन्होंने कहा था कि अभी भी वो अपनी क्लेम लाइन से 800 मीटर दूर हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो 3 किलोमीटर पीछे हट जाएं। इसके अलावा डेप्सैंग, डेमचौक भी 2 ऐसी जगहें हैं जहां पे मामला बहुत ज्यादा गर्मा चुका है। तो जाहिर सी बात है कि जो आज की बैठक है वो 1-2 जगह पे चर्चा नहीं होगी, बल्कि सारे ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बैठक में डिस्कस किए जाएंगे। अभिषेक लौटेंगे आपके पास, नजर आप बना रखिए। इस बीच देश की सुरक्षा पर खतरे वाले ऐप पर सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। चीन के सिर्फ 59 ऐप पर तो पहले ही पाबंदी लग चुकी है। चीन के दूसरे ऐप जिनसे देश की सुरक्षा को खतरा है या फिर हो सकता है, उन पर भी पाबंदी लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। टेलीग्राफ एक्ट के तहत संचार मंत्रालय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को किसी भी ऐप का डेटा रोकने को कह सकता है और इन सभी ऐप्स का डेटा अगले 1 या 2 दिन में रोका जाएगा। गूगल प्ले स्टोर से ये ऐप हटा दी गई हैं, इनके अपडेट भी नहीं मिलेंगे और आपको ये भी बता दें कि ये प्रतिबंध अंतरिम है। ऐश्वर्या पालीवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अभी तक ऐश्वर्या 59 की बात आ रही थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि और भी ज्यादा ऐप पर गाज गिर सकती है। देखिए, अगर बात करें टिकटॉक का नंबर जो है वो नंबर 1 था, उस लिस्ट के अंदर सबसे ऊपर टिकटॉक का नाम था। आप अभी भी देख सकते हैं यहाँ पे जब आप जाएंगे उस पे साफ लिखा है कि टिकटॉक अब हिंदुस्तान में अवेलेबल नहीं है। जिन लोगों के पास है वो अब अपडेट नहीं दे पाएंगे और सुनने में यही आ रहा है सरकार की तरफ से कि ये तो पहली लिस्ट है, इसके बाद और लिस्ट भी, इसके अंदर और लिस्टें भी आएंगी अगर सरकार को ऐसा लगेगा कि हिंदुस्तानियों का डेटा बाहर जा रहा है। देखिए, इसी के लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ IITian जुड़े हैं। 2002 में इन्होंने IIT कानपुर से अपनी पढ़ाई करी थी। ये IITian है, शरद इनका नाम है। शरद, ये बताइए कि आप वो ऐप बनाते हैं जो चाइनीज ऐप के साथ compete करती हैं, आप हिंदुस्तानी ऐप बना रहे हैं, तो सरकार ने जो किया है उससे क्या हिंदुस्तानियों को मदद मिलेगी? जी, इससे पहले तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे हिंदुस्तानियों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछले हम लोगों ने जैसे 2016 से स्टार्ट किया तो उस समय से बहुत सारी चाइनीज कंपनियों ने अपने ऐप्स मोबाइल्स पे डालना शुरू कर दिए और एक तरह से पूरे मार्केट पे कब्जा किया हुआ था। तो इंडियन टेक कंपनीज को जो सपोर्ट था या जो यूज़र बेस था वो मिल नहीं पा रहा था क्योंकि चीनी कंपनियां बहुत पैसा भी लगा रही थी। और इस सरकार के इस निर्णय से डेफिनेटली जो इंडियन टेक कंपनीज हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और वो ग्लोबली फिर स्केल करने की सोच सकेंगी। देखिए, ये भी कह रहे हैं 2015-16 वो समय था जब बहुत ज्यादा चाइनीज ऐप्स अचानक से हिंदुस्तान के अंदर आए और पूरा हिंदुस्तानी मार्केट कैप्चर कर लिया। लेकिन अब वो समय है जब हिंदुस्तान के जो युवक हैं वो आगे बढ़ के अपने ऐप्स बना सकते हैं और जो मार्केट है उसको दोबारा से इंडियन जो एक चीज है वो दोबारा से कैप्चर कर सकती है। नवजोत। बिल्कुल ऐश्वर्या, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बैन कर दी गई ऐप्स, लेकिन कितना असर और क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, चलिए वो भी सुन लेते हैं।
के लिए वो चक्कर वो चीज़ तो है ही है, उसका तो चलो अल्टरनेट देखना चाहिए कि चलो अब एक टाइम पीरियड तो देना चाहिए ताकि आप अपना डाटा रिस्टोर कर लो, कुछ कर लो, क्योंकि हर किसी ने अपने काफ़ी कुछ हिट भी हो, ये भी हुआ, काफ़ी फेमस भी हुए हैं। तो ये एकदम से स्टेप डाउन करने से पहले चलो थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, जैसे 2-3 महीने के लिए। मेरे हिसाब से जो तो अपने मेरे नॉलेज के हिसाब से ये टिकटॉक जितने भी चाइनीज ऐप हैं ये नहीं होनी चाहिए हिसाब से, क्योंकि हमारे ही देश के बारे में कोई प्रॉब्लम है इसमें। ज़्यादा अगर हम पैसों की बात में आ जाएं कि पैसों के चक्कर में हम आए कि हाँ जो पैसा हमारे इंडिया में यूज़ होना चाहिए वो बाहरले देश में यूज़ हो रहा है। जो हमारे पीएम मोदी ने जो फैसला लिया है ये बहुत सही है, क्योंकि हम अपने देश के लिए कुछ भी सहन नहीं कर सकते हैं कि हमारे देश पे कोई उंगली उठाए और किसी अदर कंट्रीज के ऐप हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे देश पे हमले कर रहे हैं, तो इसमें हम देश के लिए कुछ सहन नहीं कर सकते हैं। मोदी जी ने जो 59 ऐप को बंद करने का निर्णय लिया है वो बहुत ही सही निर्णय लिया उन्होंने, क्योंकि चाइना जो है वो हम लोग को बहुत परेशान करता है और उन्होंने हमले भी किए हैं, इसलिए हमें उनके सारे ऐप्स जो उन्होंने वो बनाए हैं उन्हें हम लोग को डिलीट कर देना चाहिए। मैं सरकार के निर्णय से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे अपनी सरकार के निर्णय से कोई परेशानी नहीं है। अच्छा हुआ कि सरकार ने मतलब जो चाइना के ऐप्स थे उन्हें बंद करा दिया, क्योंकि चाइना हमारे लिए आगे ही खतरा है, तो आगे क्यों नहीं बन सकता। सही बात है कि देश के आगे कुछ नहीं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। मुंबई के ताज होटल को उड़ाने की धमकी आई है। बीती रात 12:30 बजे के करीब होटल ताज को उड़ाने की धमकी का कॉल पाकिस्तान से आया। होटल कोलाबा और ताज लैंड्स इन को भी उड़ाने की धमकी मिली है। होटल उड़ाने की धमकी मिली है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि उस कॉल को भी डिटेक्ट किया जा रहा है, उसको भी ट्रेस किया जा रहा है कि कहां से ये कॉल आया, इसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। लेकिन इस बीच एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी गई है।